हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन। आज हम इस वीडियो में प्रेपोजिशन बिटवीन और अमंग को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो प्रेपोजिशन के ऊपर बनाई हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो पहले आप उन्हें वॉच करें स्टेप बाय स्टेप, तभी आपके प्रेपोजिशन क्लियर होंगी। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन बिटवीन एंड अमंग। ये पार्ट 4 है प्रेपोजिशन का। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन, बहुत इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है। मोस्टली स्टूडेंट्स इन प्रेपोजिशन में गलतियां करते हैं। आज इन प्रेपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में गलतियां ना करें। ध्यान से वॉच करें वीडियो को, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। जो आज का जो हमारा टॉपिक है बिटवीन एंड अमंग। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट बिटवीन। देखो, अगर हम बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का अर्थ होता है हिंदी में बीच में। क्लियर? बीच में। देखिए बिटवीन का जो यूज होता है वो 2 पर्सन और 2 थिंग्स, यानी कि 2 पर्सन के लिए या 2 वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिटवीन का प्रयोग केवल आप 2 पर्सन के लिए ही करेंगे, 2 से ज़्यादा के केस में भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। कैसे यूज होगा वो आगे आप समझेंगे। पहले फ़िलहाल आप इस पर ध्यान दें कि बिटवीन का यूज 2 पर्सन और 2 थिंग्स के लिए किया जाएगा मोस्टली, ठीक है। देखिए किस तरीके से। सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। देखिए मैंने प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज किया। 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। बात समझ में आई? इस तरीके से आपने बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज किया। हर हस्बैंड एंड हर फादर के बीच में वह बैठी हुई है, तब आपने प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज किया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज, यानी कि इन आमों को बिटवीन यू एंड मी, यानी कि 2 पर्सन हो गए आपके, एक यू एंड मी, ठीक है। जब 2 की बात होती है तब आप प्रेपोजिशन बिटवीन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। बिटवीन का यूज करते हैं। चलिए नोट डाल के मैंने लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए बिटवीन के बाद आप हमेशा एंड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने लिखकर काट दिया। केवल आप प्रेपोजिशन बिटवीन के बाद आप एंड का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नोट डाल के नीचे भी एक पॉइंट और लिखा हुआ, उस पर ध्यान दें स्टूडेंट। पहला पॉइंट आपने समझा कि बिटवीन के बाद आप एंड का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। सेकंड पर ध्यान दें, प्रेपोजिशन बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। किस प्रकार? जैसे आई आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, सी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हर हुआ, ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम हुआ, ठीक है। दे सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट देम हुआ। अगर आपको प्रोनाउन लिखना है, ठीक है, बिटवीन प्रेपोजिशन के साथ, तब आप उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस में वो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स पे ध्यान दें। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 8 PM। 2 के बीच बात हो रही है बिटवीन, यानी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। बात क्लियर हुई? आपने देखा मैंने लिखा 7 AM एंड 8 PM। आपने बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज किया? एंड का, ठीक है। आपको एंड का ही यूज करना है। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप, बिटवीन प्रेपोजिशन आपने यूज की, तब आपको किसका यूज करना पड़ेगा? एंड का। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। मैंने बताया था, ध्यान दें,
कि प्रोनाउन का यूज जब भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो ये हिम अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस और हर भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर? देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है, थोड़ा ध्यान दें। इस सेंटेंस को जो मैंने ऊपर लिखा था, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 8 PM, हम चाहें अगर हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ कर दें तब हम इसके साथ टू का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटवीन प्रेपोजिशन है तब आपको एंड का ही प्रयोग करना है। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 7 AM टू 8 PM। अगर आप फ्रॉम लगाएंगे तब आपको टू लगाना पड़ेगा, अगर बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं तब आपको कंजक्शन एंड का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं होता। अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन के बाद आपको ईच और एवरी लिखा हुआ मिलता है तब आप वो समझ लें सेंटेंस में गलती है। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता। नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है, थोड़ा और ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए बिटवीन का यूज मोर देन 2 पर्सन, अभी तक हमने पढ़ा कि बिटवीन का प्रयोग हम केवल 2 पर्सन्स के लिए करते हैं या 2 थिंग्स के लिए करते हैं। क्लियर? लेकिन बिटवीन का यूज मोर देन 2 पर्सन, ध्यान दें, 2 से अधिक व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। किस तरीके से किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है? देखो बिटवीन का प्रयोग मोस्टली 2 के लिए होता है और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। लेकिन बिटवीन का यूज हम मोर देन 2 पर्सन, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब हम बताते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध की हम बात करें। किसकी बात करें? पारस्परिक संबंध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब रिलेशनशिप होता है तब हम बिटवीन का यूज 2 से अधिक के केस में कर सकते हैं। और ऐसे केस में केवल बिटवीन का यूज होता है, अमंग का नहीं। जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात होती है, पारस्परिक संबंध की बात को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे किस प्रकार से। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, पारस्परिक संबंध की जब बात होती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यदि आपको बताना है तब आप प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज कर सकते हैं 2 से अधिक के केस में। ठीक है, देखो देयर इज कॉपरेशन, पारस्परिक संबंध की बात हो रही है। देयर इज अलायंस, संगठन की बात हो रही है। इन पर ध्यान देना, दोनों वर्डों पे, कॉपरेशन और अलायंस। क्लियर? आप पारस्परिक संबंध की बात कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तब आप 2 से अधिक के केस में प्रेपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज कॉपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज, 3 परिवार हैं, तीनों में आपस में पारस्परिक संबंध है। क्लियर? इस केस में आप प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज करते हैं। देखो 2 से अधिक के केस में हो रहा है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल पर ध्यान दें, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 7 कंट्रीज। ठीक है, 7 देश हैं जिनके बीच में एक अलायंस है। तो ये आप पारस्परिक संबंध की बात हो रही है, इस केस में आप प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज इजीली कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें स्टूडेंट। देखिए बिटवीन का यूज डिफरेंसेस के बाद होता है, अमंग का नहीं। बड़े ध्यान से देखें, जो डिफरेंसेस वर्ड है, ये डिफरेंसेस अंतर, डिफरेंस करना, अंतर करना, इसके बाद प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज होता है, अमंग का नहीं। बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। किस प्रकार से देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, व्हाट इज द डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्शन एंड बुल्स। देखो ऑक्शन, ऑक्स का ही प्यूलर है, बुल ये प्यूलर वर्ड है। ठीक है, वो डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्शन एंड बुल्स। ठीक है, प्रेपोजिशन आपने एंड लगाया क्योंकि यानी कि आपने कंजक्शन एंड से जोड़ा क्योंकि आपने प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज किया था। क्लियर? बिटवीन के साथ आपको किसका यूज करना है? एंड का। लेकिन डिफरेंसेस वर्ड आ रहा है तो डिफरेंसेस के साथ आपको केवल बिटवीन ही लगाना है। आप ऐसे केस में अमंग का यूज ना करें। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, आगे आप कुछ भी जोड़ें तब आप बिटवीन का ही यूज करेंगे। उससे कोई मतलब नहीं होता कि आगे वाला वर्ड चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्यूलर हो। क्लियर? इस प्रकार से आप प्रेपोजिशन बिटवीन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये इस तरीके से हमारी प्रेपोजिशन बिटवीन कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है हमारी, यूज ऑफ अमंग। अमंग का यूज सीखेंगे, छोटा सा है। बिटवीन को हमने डिटेल में पढ़ा, बिटवीन में कुछ कंडीशन थी, उन कंडीशन को आपने समझा, लेकिन अमंग में कोई ज़्यादा ऐसी कंडीशन नहीं है। देखिए अमंग का यूज, जैसे बिटवीन का प्रयोग आप दो के लिए करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा केस में कब कर सकते हैं, पारस्परिक संबंध बताने के लिए। लेकिन अमंग का यूज आप मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं। बात क्लियर हुई। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात जब बात आप करते हैं तब आपको प्रेपोजिशन अमंग का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर, दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग, प्रेपोजिशन आई अमंग द चिल्ड्रन। जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो वो दो से ज़्यादा की बात करते हैं। जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग ऑल हिज सन्स। क्लियर, अमंग के बाद जो भी केस आया वो दो से अधिक केस में, ठीक है, दो से अधिक है, ऑल हिज सन्स। देखिए नेक्स्ट, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स। दो से ज़्यादा के केस में आप प्रेपोजिशन अमंग का प्रयोग करेंगे और दो के केस में आप प्रेपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेपोजिशन अमंग और बिटवीन कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।